हिंदी में स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, पर आज के छात्रों को तो पता ही नहीं कि भारतीय भाषाओं की वर्णमाला विज्ञान से भरी है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर तार्किक और सटीक है, गणना के साथ क्रमिक रूप से रखा जाता है। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य किसी और भाषा की वर्णमाला में तो शायद कभी नहीं मिलेगा, जैसी हिंदी की वर्णमाला है। सबसे पहले हमारे जो व्यंजन है उनमें है क ख ग घ ड़, यानी कि पहली वर्णमाला की पहली पंक्ति। 5 के इस समूह को हम कहते हैं कंठव्य, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय कंठ से ध्वनि निकलती है। उच्चारण का प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक बार मेरे साथ बोले क ख ग घ ड़, यानी कि आपको पता चला कि कहाँ से आवाज आई, कंठ से। उसके बाद दूसरी पंक्ति आती है च छ ज झ य, यानी इन 5 को ताल से, तालु से जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं तालव्य, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ तालु को महसूस करती है। उच्चारण का जब आप प्रयास करेंगे तो इस बात को जानेंगे। तीसरी पंक्ति आती है ट ठ ड ढ ण। इन 5 को मूर्धन्य कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ मुड़ जाती है, यानी ऊपर को उठती हुई महसूस होती है। उच्चारण के समय जब आप सुनेंगे तो आपको ये बात कंठस्थ होगी। इसके बाद आती है त थ द ध न, यानी 5 के समूह को कहते हैं दंतव्य, क्योंकि उच्चारण करते समय जीभ दांतों को छूती है। तो उच्चारण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस पंक्ति को हम क्या कहते हैं। इसके बाद प फ ब भ म, 5 के इस समूह को कहा जाता है औष्ठव्य, क्योंकि दोनों होठ इस उच्चारण के लिए मिलते हैं। जैसे आपने बोला पतंग, फल, बस, भालू, मछली, आपको पता चला कि क्या कह रही हूं मैं, दोनों में आपके होठ जुड़े हैं, तो इसे कहते हैं औष्ठव्य। संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त दुनिया की किसी भी अन्य भाषा में ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको निसंदेह नहीं मिलेगा, जैसा कि हमारी भारतीय भाषा में मिल रहा है। तो हमें गर्व करना चाहिए ना इस भाषा पर। तो आगे से जब भी आप ये पंक्तियाँ याद करेंगे तो इसको सिर्फ सीरियल वाइज, यानी कि लड़ीबद्ध तरीके से याद करने की बजाय आप इसे सोचें कि इसमें आपकी किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है। जब भी आप क से लेकर ख तक आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसका प्रयोग आपके मुंह में किस तरह से इसका उपयोग हो रहा है, आपके कौन कौन सी जीवा का उपयोग हो रहा है, कंठ का उपयोग हो रहा है, दांतों का या आपके तालु का। आपको कैसी जानकारी लगी? अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम आपके पास नई नई जानकारियाँ लेकर ऐसे ही आते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।